सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की पुस्तक से और कक्षा 11 की पुस्तक में हमारे जो कवि हैं उनका नाम है कृष्ण चंद्र हैं। इनका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इनकी रचना पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो कक्षा 11 की पुस्तक में है। कृष्ण चंद्र कक्षा 11 की पुस्तक से अति महत्वपूर्ण परिचय है और नया चैप्टर है आपके लिए, तो आप सभी इसका ध्यान से पढ़ें। शुरुआत करते हैं कृष्णचंद्र के परिचय से। कृष्णचंद्र के बारे में कहा जाता है कि ये साम्यवादी जो विचारधारा है उसके कवि, साम्यवादी विचारधारा के कवि कहे जाते हैं चंद्र जी का जन्म 23 नवंबर 1914 वजीराबाद गांव में जिला गुजरांवाला पंजाब में हुआ है। ये अभी वर्तमान में पंजाब में है, पर जब इनका जन्म हुआ था तब ये कहाँ था? पाकिस्तान के अंदर था। तो इनका जन्म 23 नवंबर 1914 वजीराबाद पंजाब में हुआ है। अगर चंद्र जी के बारे में कहा जाए तो प्रेमचंद ने जो कहानी कला को एक नया मोड़ दिया था, उस कहानी कला को आगे बढ़ाने का कार्य अगर प्रेमचंद के बाद किसी ने किया है तो वह है कृष्णचंद्र। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह जम्मू कश्मीर के पूंछ नामक स्थान पर हुई है। उच्च शिक्षा के लिए 1930 में ये लाहौर चले गए थे और 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की और एमए किया किसमें? अंग्रेजी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है। पद्म भूषण से इनको 1961 में नवाजा गया है। इनका जो लेखन कार्य रहा है पूर्व में उर्दू में रहा और बाद में हिंदी में भी रहा है। इनके पिता का नाम बलदेव सिंह जी था। इनकी पत्नी का नाम सलमा सिद्दीकी था और इनकी मृत्यु की बात करें तो 8 मार्च 1977 को मुंबई में असमय ही इनका निधन हो गया, जो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सामान्य सा परिचय एक बार फिर से सुने। साम्यवादी विचारधारा के कवि हैं चंद्र जी। इनका जन्म 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद गांव में जिला गुजरांवाला पंजाब में हुआ है, जो पूर्व में पाकिस्तान के अंतर्गत था। प्रेमचंद के बाद अगर कहानी को ऊपर के क्षेत्र में लाने वाले कोई कवि हैं तो वह हैं चंद्र जी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी पूंछ में हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। उच्च शिक्षा के लिए 1930 में ये लाहौर में चले गए थे। 1934 में वापस पंजाब आए और पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की डिग्री प्राप्त की। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। सन 1961 में पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है। इनके पिता का नाम बलदेव सिंह, पत्नी का नाम सलमा सिद्दीकी और मृत्यु की बात करें तो 8 मार्च 1977 मुंबई महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई है। इनकी रचनाओं पर चलते हैं। इनकी जो प्रथम कहानी रचना है वह है 1930, जिसका नाम है नजारे। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है शिकस्त, जिसके माध्यम से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो बाकी इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। इनके कहानी संग्रह एक गिरजा एक खंदक, एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी संग्रह है यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यासों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास तो कौन सा हो गया? शिकस्त। शिकस्त के बाद जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। तो ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से हो गए? एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, और उपन्यास हो गए शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं और उपन्यास हो गए। तो ये था हमारे कक्षा 11 की पुस्तक के कवि कृष्णचंद्र का परिचय। आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।